Good evening, students. Today I'm going to discuss questions of Aunt Jennifer's here. The first question is, describe the tiger created by Aunt Jennifer. टाइगर की क्या क्वालिटीज़ बताई हैं आंट जेनिफर ने? द पोएट डिस्क्राइब्स आंट जेनिफर्स टाइगर एज ब्राइट टॉपाज डेनिजन्स ऑफ द फॉरेस्ट. आंट जेनिफर डिस्क्राइब करती है टाइगर को बीइंग अ ब्राइट टॉपाज. ब्राइट मतलब जो बहुत चमकीला है, टॉपाज मीन्स येलो. टॉपाज एक तरीके का स्टोन होता है, येलो कलर का, पुखराज उसको हिंदी में बोलते हैं. डेनिजन्स होता है सिटीजन्स, मीन्स ब्राइट टॉपाज डेनिजन्स ऑफ द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के ब्राइट सिटीजन हैं वो टॉपाज की तरह येलोइश सिटीजन्स, बिकॉज टाइगर का कलर येलो होता है. दे आर फियरलेस, मीन्स दे डिड दैट एनिमल डज नॉट फील फियर एंड ferocious in sharp contrast to their creator. जो क्रिएट करने वाली है वो कौन है? आंट जेनिफर है. ferocious मीन्स दे आर वेरी एंग्री बाय नेचर, हमेशा बहुत गुस्सा आता रहता है उनको, ठीक है. और शार्प कंट्रास्ट मीन्स अपोजिट है जो उसका क्रिएटर है आंट जेनिफर. आंट जेनिफर बहुत पैसिव सी हैं और वो बहुत एक्टिव हैं. नर्वसनेस एंड टिमिडिटी. नर्वसनेस मीन्स आंट जेनिफर फील्स वेरी नर्वस, हमेशा वो अपने हस्बैंड से डरती रहती है, नर्वस रहती है. टिमिड मीन्स शर्मीली सी हैं. बट दैट एनिमल टाइगर इज़ फियरलेस एंड ferocious. गैलेंट एंड कॉन्फिडेंट, ये क्वालिटी किसके? टाइगर की. गैलेंट होता है जो बहादुर होते हैं, लड़ते हैं. कॉन्फिडेंट मीन्स विदाउट एनी डाउट, कोई डाउट के बिना जो टाइगर है वो अपनी लाइफ स्पेंड करता है. दे आर श्योर ऑफ देयर पर्पस एंड मूव. दे आर वेरी श्योर ऑफ देयर पर्पस, उनको क्लियर होता है उनका पर्पस क्या है, उनका अटैक किस एनिमल पे करना है, मूव किस साइड डायरेक्शन में करना है. अ हेड अनडेटर्ड बाय एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंस एंड ऑब्स्ट्रक्शंस. कहता है अहेड, आगे बढ़ना है. अनडेटर्ड मीन्स विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी डाउट, बाय एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंस. हिंड्रेंस होता है कोई रुकावट या कोई स्टॉपेज, या फिर ऑब्स्ट्रक्शंस मीन्स द सेम डिफिकल्टी. बिना किसी डिफिकल्टी के दे प्रोसीड टूवर्ड्स देयर टारगेट. जो भी उन जिसको पे अटैक करना है, जिस एनिमल को उन्हें पकड़ना है या जहाँ भी उनको जाना है, वट एवर मे बी देयर टास्क, उसमें वो बहुत ही क्लियर होते हैं. विदाउट एनी डिफिकल्टी, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन दे डू दे वर्क. सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई डिड आंट जेनिफर्स चूज टू एम्ब्रॉयडर्ड टाइगर्स ऑन द पैनल. जो एम्ब्रॉयडर है वो टाइगर ही क्यों चूज़ किया आंट जेनिफर ने? वाई शी चूज इट? आंट जेनिफर चूजेज एम्ब्रॉयडर टाइगर्स ऑन द पैनल बिकॉज ऑफ द नेचर्स ऑफ द टाइगर. कि जो नेचर है टाइगर की वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव थी. किसके लिए? आंट जेनिफर के लिए. दे सिम्बोलाइज स्ट्रेंथ एंड स्प्लेंडर. क्या चीज़? क्योंकि फिजिकली स्ट्रेंथ में जो है टाइगर जो है लॉयन के कंपैरेटिवली इक्वल स्ट्रेंथ का ही होता है. और स्प्लेंडर मीन्स ग्रेट एटीट्यूड, ठीक है, बहुत एटीट्यूड होता है उनके अंदर, उनकी एक पर्सनैलिटी होती है. विच वॉज इन शार्प कंट्रास्ट टू हर ओन मीक नेचर. मीक होता है दब्बू सा, जो दबता है दूसरे इंसान से, या फिर जो किसी के थ्रू भी डोमिनेट हो सकता है, उसे मीक नेचर कहते हैं. तो कहते हैं कि जो विच वॉज इन शार्प कंट्रास्ट टू हर ओन मीक नेचर, अपने खुद के नेचर से वो बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल डिफरेंट एनिमल को वो पसंद करती है. द मेसिव वेट्स ऑफ वेडिंग मैन दैट सिट्स हेविली ऑन हर फिंगर्स. कि जो मेसिव वेट है वो वेडिंग बैंड का वो उनके हाथों पर जैसे बैठ गया है. शी इज़ नॉट बी एबल टू मूव हर हैंड्स प्रॉपरली, मूव नहीं कर पा रही है. सिम्बोलाइजेज द ऑर्डियल्स. ऑर्डियल मीन्स प्रॉब्लम. जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी लाइफ की, जो ऑर्डियल्स हैं, हार्डशिप है उसकी लाइफ की, ऑफ हर मैरिड लाइफ, ये सिंबलाइज़ करती है. सारा जो वेडिंग बैंड है ये उस चीज़ को सिंबलाइज़ करता है कि वेडिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लाइफ की, जो मैरिज की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो उसको कोई काम करने नहीं दे रही हैं. सो शी क्रिएट्स टाइगर एज दे आर अ स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट टू देयर फ्रेल मीक ओल्ड लेडी हु क्रिएटेड दैम. मतलब प्रॉपर टोटली अपोजिट है जो टाइगर है वो नेचर से. किसके नेचर से? आंट जेनिफर के नेचर से. बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट है. आंट जेनिफर कैसी है? बिल्कुल फ्रेल, जल्दी से टूट जाने वाली. मीक, बहुत दबी दबी सी रहने वाली. ओल्ड लेडी है जो उन्हें क्रिएट करती है. क्रिएट किया उन्होंने, एनिमल क्रिएट किया, वो टाइगर क्रिएट किया, जिससे उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही डिफरेंट है. वट विल हैपन टू आंट जेनिफर्स टाइगर्स व्हेन शी इज़ डेड.
उस टाइगर का क्या होगा जब आंट जेनिफर की डेथ हो जाएगी? तो आंट जेनिफर्स टाइगर्स विल सर्वाइव इवन आफ्टर शी इज़ डेड। वो तो सर्वाइव करेंगे, टाइगर्स कहाँ जाएंगे, टाइगर तो सर्वाइव करेगा, और पैनल पे बनाया वो भी सर्वाइव करेगा। शी हैज़ क्रिएटेड द टाइगर इन अ पैनल आउट ऑफ वूल। पैनल क्या है? फ्रेम है। फ्रेम के ऊपर उन्होंने क्या किया, ऊन से, उन्होंने वूल से एक टाइगर बनाया है, जैसे हम कपड़े पे कढ़ाई करते हैं वैसे। दीज ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट आर इमॉर्टल। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं आर्ट के, ये इमॉर्टल हैं। दे डोंट हैव मीन्स दे डोंट हैव देयर लाइफ, कि उनकी लाइफ कहीं जाके एंड हो जाएगी। इमॉर्टल है मीन्स दे सर्वाइव फॉर एवर। They will continue prancing proudly and fearlessly, means they go on prancing, वो प्रैंक करते रहेंगे, कूदते रहेंगे, छलांग लगाते रहेंगे, प्राउडली फील करते, क्योंकि वो टाइगर है, टाइगर तो प्राउड फील करता है। ये अनफियरलेस, दे डिडंट फील फियर फॉर एनी वन, नहीं फील करते वो कभी भी। टू एक्सप्रेस हर डिज़ायर फॉर फ्रीडम, उसकी खुद की विश क्या है आंट जेनिफर की, कि वो फ्री होना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू स्पेंड अ लाइफ लाइक अ टाइगर। She had created a chivalrous tigers who will survive long after her death. कहते हैं जो chivalrous tiger है, जो कि सर्वाइव करेगा लॉन्ग आफ्टर हर डेथ, उसकी मौत के बाद भी उसे वो पसंद है, वो उस जैसा बनना चाहती है। बट हर ओन लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम विल रिमेन अनफुलफिल्ड। लेकिन जो उसकी खुद की विश है कि वो फ्री हो जाए, वो अनफुलफिल्ड रह जाती है थ्रू आउट लाइफ, और वो उनकी डेथ हो जाती है। हाउ हैज़ आंट जेनिफर्स टाइगर्स क्रिएटेड हर आंट जेनिफर्स क्रिएटेड हर टाइगर, कैसे उन्होंने अपने टाइगर्स को क्रिएट किया? वट ट्रेट ऑफ टाइगर्स डू दे रिवील, क्या क्वालिटी बताती है? आंट जेनिफर्स हैज क्रिएटेड शाइनिंग टोपाज येलो कलर्ड टाइगर हु आर द डेनिजन्स ऑफ अ डेंस ग्रीन फॉरेस्ट। डेंस होता है घना, बहुत ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना कि जहाँ बहुत सारे ट्रीज होंगे, बहुत घना वो फॉरेस्ट था। दे आर फायर्स मीन्स बहुत गुस्से वाले, अनअफ्रेड किसी से नहीं डरते, फियरलेस एंड पेस जो उनकी स्पीड है, इन स्लीक एंड शिवेलरिक सर्टेनिटी, मीन्स जो चलते हैं शान से, और एक जो उनकी स्पीड है वो तो सब ग्रेटली नोन है कि टाइगर सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रनिंग एनिमल है। वाई आर आंट जेनिफर्स हैंड फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, क्यों काँप रहे हैं उनके हाथ आंट जेनिफर के? आंट जेनिफर इज़ अ विक्टिम ऑफ अ जेंडर ऑपरेशन एट द हैंड ऑफ हर हस्बैंड। उसके हस्बैंड उसको हमेशा ऑप्रेस फील कराते हैं, अत्याचार करते हैं उनके ऊपर, टॉर्चर करते हैं उसे। शी लीव्स अ लाइफ ऑफ टोटल डोमिनेशन एंड कॉन्स्टेंट फियर। हमेशा उसने अपने उसके हस्बैंड डोमिनेटेड रहे और वो अंडर डोमिनेशन रही, कॉन्स्टेंट फियर, हमेशा डरती रही। सो शी फील नर्वस फील करती है, टेरिफाइड, डरी रहती है हमेशा। दैट द हैंड शेक एंड फ्लटर थ्रू हर वूल एज शी सिट डाउन टू निट। जब भी वो बैठती है कुछ भी बुनने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए, शी ऑलवेज फील फियर, डर जाती है वो। क्यों डर जाती है? द रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि उसको हमेशा अपने हस्बैंड की बातें दिमाग में आती है कि जो वो कर रही है वो यूजलेस है, दैट यू आर डूइंग अ यूजलेस थिंग, तुम कुछ भी अच्छा नहीं कर सकती। उसको ये बातें माइंड में आती हैं, एंड शी इज़ नॉट बी एबल टू निट, कुछ निटिंग नहीं कर पाती, कुछ बना नहीं पाती। डिस्क्राइब द कंट्रास्ट बिटवीन आंट जेनिफर्स एंड हर क्रिएशन द टाइगर। ये बेटा मैं बार बार आ चुका है ये क्वेश्चन, इट इज़ द सेम रिपीटिंग क्वेश्चन, तो इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ। Then the next question number 8. How do the denizens and the chivalric add to our understanding of the tiger's attitude? कि जो डेनिजन और शिवेलरिक जो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को कैसे इंप्रूव करते हैं रिगार्डिंग द टाइगर्स एटीट्यूड। टाइगर का एटीट्यूड कैसा है? डेनिजन्स मीन्स दे आर द टाइगर्स आर द इनहैबिटेंट ऑफ अ ग्रीन वर्ल्ड। ठीक है, इनहैबिटेंट है कहाँ के? ग्रीन वर्ल्ड के। ग्रीन वर्ल्ड मतलब फॉरेस्ट। दे लिव इन द फॉरेस्ट वेयर दे आर फ्री फ्रॉम कॉन्स्ट्रेंट्स, जहाँ पे वो हर बंधन से मुक्त हैं। कॉन्स्ट्रेंट्स मीन्स यू कैन से रिस्ट्रिक्शंस, तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उनके ऊपर कोई भी। शिवेलरिक मीन्स दे आर ब्रेव फियरलेस क्रिएचर, मीन्स जैसे शान से चलते हैं ना, बहादुर लोग होते हैं, राजा महाराजा होते हैं जो ब्रेव पीपल होते हैं, उनकी तरह वो बहादुर हैं, और शेर मतलब जो शान से चलता है शेर जैसे, वैसे वो चलते हैं। दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट द ब्रेवरी एंड फियरलेसनेस आर द बेसिक नेचर ऑफ द टाइगर। ये दो उनके बेसिक नेचर हैं। वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स क्रिएटेड एनिमल दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम देयर ओन करेक्टर? मीन्स अपने खुद के कैरेक्टर से बिल्कुल टोटल डिफरेंट कैरेक्टर, क्योंकि उसको अपने कैरेक्टर से कुछ भी इंस्पिरेशन नहीं मिलती थी। आंट जेनिफर्स टाइगर्स पोजेस्ड ऑल द क्वालिटीज़ दैट आंट जेनिफर्स डिड नॉट हैव। जो टाइगर में जो क्वालिटीज़ थी, वो सारी जो भी क्वालिटीज़ टाइगर पोजेस करते हैं उनके पास, आंट जेनिफर में वो नहीं थी। द टाइगर वर फ्री, पहली क्वालिटी वो फ्री हैं, फियरलेस हैं, डरते नहीं हैं, कॉन्फिडेंट हैं, प्राउड हैं,
वेयर इज आंट जेनिफर वॉज मीक सबमिसिव, सबमिसिव होता है जो हमेशा दबी रहती हैं, विदाउट एनी आइडेंटिटी, जिनकी खुद की कोई पहचान नहीं है, शी वॉज रादर इनडिसिसिव, ठीक है, अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाती, इनडिसिसिव में जो अपने डिसीजन ना ले पाए, वुमेन अनलाइक द कॉन्फिडेंट टाइगर शी हैड क्रिएटेड, जो टाइगर उन्होंने पैनल पे बनाया है वो बहुत कॉन्फिडेंट है, तो जो उससे बिल्कुल डिफरेंट है आंट जेनिफर का नेचर। सिम्बल्स कौन से यूज़ किए गए हैं, what do the symbols tigers finger and ring stands for in the poem Aunt Jennifer's Tiger? The tigers are the symbols of bravery and courage, and also of Aunt Jennifer's tiger, Aunt Jennifer's desire for freedom. टाइगर किस चीज़ का सिंबल है, आंट जेनिफर्स की फ्रीडम के लिए, ब्रेवरी का सिंबल है और उनकी विश के लिए कि वो फ्री रह पाए। द फिंगर्स आर द सिंबल ऑफ नर्वसनेस एंड फियर, डर का है फिंगर जो है क्योंकि फिंगर फ्लटर कर रही हैं, काँप रही हैं। Experienced by the tiger, experienced by the Aunt Jennifer's, and the ring symbolizes the binding marriage, जो मैरिज है, जो मैरिज की बाउंडेशंस हैं, दैट इज़ फुल ऑफ ऑपरेशन एंड कर्टेल्स वन फ्रीडम, जो एक इंसान की, कर्टेल मीन्स काटना, जो रोक देती है किसी इंसान की फ्रीडम को। डिस्क्राइब द टाइगर क्रिएटेड बाय आंट जेनिफर्स, द सेम क्वेश्चन इज रिपीटेड हेयर, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसको करने की जरूरत नहीं है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो क्वेश्चन रिपीट है बेटा उनको प्लीज़ छोड़ देना, उनको करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज मेसिव वेड्स ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में। आंट जेनिफर्स वेडिंग बैंड लाइज हेविली ऑन हर फिंगर एज शी हैज़ बीन अ विक्टिम ऑफ जेंडर ऑपरेशन, कि मतलब जो उनके जो वेडिंग का जो बोझ है वो थ्रू आउट लाइफ उन्होंने झेला है, अब वो विक्टिम है एक जेंडर ऑपरेशन की, एट द हैंड ऑफ हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड के हाथों। शी हैज़ बीन फिजिकली मेंटली ट्रैप फॉर सो मैनी ईयर्स, मतलब सिर्फ फिजिकली नहीं वो उसके साथ है, मेंटली भी वो टोटली ट्रैप रहती हैं, उनको उसके हस्बैंड के टॉर्चर के अलावा कुछ और याद नहीं आता। शी लीव्स अ प्रीपिचुअल स्टेट ऑफ मेंटल फियर, कहते जो प्रीपिचुअल स्टेट है, मेंटल फियर, हमेशा टॉर्चर में डरी हुई रहती हैं, उस टॉर्चर से घबराई हुई रहती हैं, उनकी सिचुएशन बिल्कुल पैथेटिक रहती है, बड़ी दयनीय स्थिति में रहती हैं वो, ठीक है, सिचुएशन इज़ टोटली पैथेटिक विच शी हैज़ नेवर बीन एबल टू ओवरकम, जिससे वो कभी बाहर नहीं आ पाती हैं। ये द सेम क्वेश्चन, वही कुछ वर्ड्स, सिर्फ उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है,